आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लगातार इंडिया टीवी पर हम आपको खबरें दिखाते हैं। अब खबर से आगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करने के लिए मुंबई में पहुंची सीबीआई की टीम जबरदस्त एक्शन में है। पूरे दिन भर हमने आपको बताया लगातार अपडेट और उसके साथ साथ किस तरह से जांच हो रही है। लेकिन बीती रात एक व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक हुआ जो कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच बातचीत का है। इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद कुछ तमाम सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या सवाल खड़े करते हुए ये पूछना चाहते हैं हम सबों से कि क्या रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो लव स्टोरी थी उसमें एक और एंगल है? क्या महेश भट्ट दरअसल वो अलग से एक ताकत रहे इन दोनों के बीच के रिश्तों में, जिन्हें इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता था, ये सब कुछ जानते थे? आखिरकार 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत करके या लड़कर या न जाने किस वजह से घर से बाहर निकलती हैं, तो फिर अपने व्हाट्सएप चैट में वो महेश भट्ट को जो बातें कहती हैं उसका मतलब क्या है? क्या महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के लिए एक तथाकथित तौर पर फादर फिगर थे, पिता समान, पिता तुल्य, शुगर डैडी, तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या दरअसल इस रिश्ते का कोई और मोड़ भी था? देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों के जरिए रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की नजदीकियां कब की सरेआम हो चुकी हैं। इनके मायने तमाम हैं, लेकिन अब देखिए इस रिश्ते की असली तस्वीर जो रिया महेश भट्ट के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट दोनों के बीच 8 जून का ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसके सामने आने के बाद रिया का सच सामने आया है। चैट में रिया ने महेश भट्ट को लिखा है, सर आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखाया है। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना। अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था उसी से मुझ में हिम्मत आई है। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया। आप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। इस व्हाट्सएप चैट में रिया ने आयशा का जिक्र किया है। आयशा महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनी फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती के किरदार का नाम था। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन किरदार का नाम दोनों के बीच की पहचान बनी हुई है। वायरल व्हाट्सएप चैट का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिया के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इसी दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती। चैट में रिया महेश भट्ट के जिस निस्वार्थ प्यार को महसूस करने की बात करती है, उस प्यार के मायने क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि रिया और महेश भट्ट बॉलीवुड से आते हैं। बॉलीवुड में इस प्यार को कई नाम से जाना जाता है। जैसे महेश भट्ट ने साल 1989 में डैडी नाम से फिल्म बनाई थी। फिल्म के जरिए अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया था और उस फिल्म में फादर फिगर वाले प्यार को पर्दे पर उकेरा था। किसे मिला है आपको? लेकिन बॉलीवुड में ही साल 1991 में लम्हे फिल्म आई थी जिसमें अलग ही तरीके का प्यार दिखाया गया था। ठीक वैसे ही 2007 में निःशब्द फिल्म आई जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी बेटी की दोस्त से प्यार करने लगते हैं। उसी साल चीनी कम नाम से भी एक फिल्म आई थी जिसमें 64 साल की उम्र वाले अमिताभ का फिल्मी किरदार 34 साल की लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। महेश भट्ट अभी 72 के होने वाले हैं और रिया अपनी उम्र 28 साल बताती है। अब दोनों के बीच प्यार की डैडी वाली फिल्म है या फिर चीनी कम वाली, ये उन दोनों को ही पता है। लेकिन चैट के सामने आने के बाद सुशांत के फैंस ये जरूर पूछ रहे हैं कि रिया तूने क्या किया, सुशांत के प्यार का कैसा सिला दिया। जाहिर सी बात है सवाल कई हैं जिसका जवाब सिर्फ रिया चक्रवर्ती या फिर महेश भट्ट दे सकते हैं। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप चैट से कम इस बात पर से तो पर्दा उठ जाता है कि महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती की निजी जीवन के बारे में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था, सब कुछ पता था, पूरी जानकारी थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि मुंबई पुलिस के सामने महेश भट्ट ने जो बातें कही थीं
उसमें उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कबूला? महेश भट्ट ने आज तक इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो इश्क, जो मोहब्बत था, उसमें एक किरदार इनका भी था? ये जानते थे कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, फिर उन्होंने अपनी चुप्पी क्यों साध रखी थी? इसके पीछे क्या कोई साजिश है, या महेश भट्ट एक तरह से चुप्पी साध कर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, या महेश भट्ट अपनी साख बचाने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं? महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट को सोनी राजदान ने 14 जून को पोस्ट किया था, उस तारीख को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। अपने पोस्ट में सोनी राजदान ने लिखा था, मानसिक बीमारी रियल है। मानसिक बीमारी आपको कगार पर धकेल सकती है। कृपया मदद के लिए बाहर पहुंचे, क्योंकि वहां लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये मदद लेने के लिए एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये सभी को बताएं जो आप जानते हैं, और शायद आप किसी की मदद करने में सक्षम होंगे। अब देखिए महेश भट्ट का 15 जून का वो ट्वीट जो सुशांत की मौत के अगले दिन का है। सोनी राजदान की तरह महेश भट्ट ने भी सुशांत की मौत को मानसिक बीमारी से जोड़ा था। सुशांत की मौत देश भर में हाहाकार मचाने वाली एक घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, एक संदेश है। जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उस तूफान से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इस ट्वीट के बाद महेश भट्ट ने 15 जून को ही एक और ट्वीट किया। इस बार उन्होंने लिखा, हर शख्स एक कहानी है जो उसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इन दो ट्वीट्स के साथ महेश भट्ट ने 2 तस्वीरें भी शेयर की थी। पहले ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने काली तस्वीर लगाई थी जिसमें कुछ ट्रायंगल बने थे, लेकिन दूसरे ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने जो तस्वीर लगाई वो हैरान करने वाली थी। इसमें खून की बूंदें बहती हुई दिख रही थी। इन 2 ट्वीट्स के जरिए महेश भट्ट ने रिया की तरह, या कहें कि रिया से पहले सुशांत को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। मतलब न जांच, न पुलिस, न पूछताछ। महेश भट्ट ने साबित कर दिया था कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। तब भी लोगों ने सवाल पूछा था, और इस चैट के सामने आने के बाद तो लोग सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं। अब सीबीआई इस चैट के हवाले से जांच करेगी कि आखिर 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के बीच घट रही हर खबर की पूरी और सटीक जानकारी मिल रही थी। बॉलीवुड में इस बात को लेकर चर्चा बड़ी आम है कि एक लॉबी है जो बॉलीवुड में लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, खास करके उनको जो बॉलीवुड में अपना अस्तित्व बनाने बॉलीवुड से बाहर से आते हैं। लेकिन जरा महेश भट्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महेश भट्ट का किरदार जबरदस्त है। 72 साल के होने वाले हैं, लेकिन महेश भट्ट की जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि सनसनी पैदा कर देती है। महेश भट्ट उन बिरले निर्माता निर्देशक में से हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लम्हों को चित्रार्थित कर कर, यानी कि सिनेमा के स्क्रीन पर रखकर जबरदस्त पैसे कमाए। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 5 ऐसी फिल्में बनाई जो खुद उनकी जिंदगी पर आधारित हैं, और ये सभी फिल्में हिट रही हैं। जबरदस्त पैसा भी कमाया, और इस फिल्म में हर तरह की सीमाओं को लांघने की बात भी कही गई है, मर्यादा के बाहर जाने की बात कही गई है। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर महेश भट्ट के जीवन को देखें तो सामाजिक ताने बाने से बिल्कुल अलग उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब आप इसे अच्छा भी मान सकते हैं, या फिर वो जिसे दुनिया शायद बहुत अच्छा नहीं कहती।